Good morning to all of you. Yes, I pray to God, I pray to Sadguru, I pray to saint of the societies who are distributing spiritual knowledge, spiritual thinking, spiritual self-talks to the society, to the all human being. हाँ, तो चर्चा चल रही थी मनोवृत्ति, अच्छी मनोवृत्ति, बुरी मनोवृत्ति और उसका आधार क्या है। फिर आज का विषय है कि क्या हमारा स्वभाव, हमारी मनोवृत्ति चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। इस पर विचार आज होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इंसान का स्वभाव, एटीट्यूड बदलता है तो उसके लक्षण क्या है। जब इंसान का स्वभाव बदल जाता है, एटीट्यूड बदल जाता है, तो उसके जीवन में खुशी की लहर आ जाती है। और ये खुशी की लहर सबसे पहले उसके मन को शांत कर देती है। जिस प्रकार एक नदी बरसात में शांत नहीं होती, कुछ भी नदी के नीचे दिखता नहीं है, लेकिन बरसात के पश्चात नदी में क्लैरिटी आ जाती है, वो सब स्वच्छ निर्मल जल हो जाता है और जो नीचे होता है वो सब दिखने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य की भी अवस्था हो जाती है। जब एटीट्यूड चेंज हो जाता है तो सबसे पहली उपलब्धि मन की शांति होती है, और मन की शांति के साथ दूसरी उपलब्धि जो दिखने में आती है, हाउ वी कैन रिकग्नाइज द एटीट्यूड ऑफ अदर्स और आवर सेल्फ, उसके जीवन से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। हर तरीके की शिकायत, किसी से कोई भी शिकायत जब नहीं रहती तो समझ लिया जाता है कि इसके मनोवृत्ति में बदलाव आ गया है, इसके स्वभाव में बदलाव आ गया है। वो फिर हर कार्य, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो सोशल हो, हर कार्य मन को शांत रख कर ही करता है। जब मन को शांत कर कर कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके रिजल्ट कैसे होते हैं, श्रेष्ठतम रिजल्ट आते हैं। अगर हमारा मन शांत नहीं होगा, हम किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हैप्पीजेड मैनर में जब हम कार्य करते हैं तो निश्चित रूप में उसमें हम वो अवस्था नहीं देख पाते। जो अवस्था हम मन शांत करके अगर कार्य करते हैं, वो अवस्था को पाना तभी पॉसिबल होता है जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। और एटीट्यूड चेंज कब होता है, ये देखने वाली बात है। एटीट्यूड चेंज होता है भक्ति के द्वारा। जब हम डिवोशन को, जब हम भक्ति को अपने जीवन में ले आते हैं, और भक्ति को जीवन में लाने के लिए या तो पराकाष्ठा भक्ति की, अगर प्रारब्ध हमारे अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं, तो भक्ति जीवन में आ जाती है। एक ही एग्जाम्पल इसमें सबसे बढ़िया जो दास को समझ में आ रहा है, जो मेरे को समझ में आ रहा है, वो है रामकृष्ण परमहंस का। किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की, किस प्रकार से महाकाली की रोज पूजा उपासना, रोज महाकाली की उस्तत गाना, ये सब कुछ उनकी भक्ति में शामिल था। इवन वो बातें भी करते रहे। ये प्रारब्ध पे डिपेंड करता है, हमारे पुराने कर्म, पिछले जन्मों के कर्म क्या हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि हमारे संस्कार फैमिली से क्या मिले। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन उसके पश्चात ठीक है, महाकाली ने उन्हें कहा कि ये मेरा असली रूप नहीं है, अगर असली रूप देखना है तो आपको गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा।
वो गुरु ज्ञान भी हुआ, लेकिन भक्ति इनके जीवन में पहले आ गई। दूसरी तरीका वही है जो रामकृष्ण परमहंस को भी माँ काली ने बताया कि गुरु का ज्ञान, सदगुरु की शरण, सदगुरु का सानिध्य, एसोसिएशन ऑफ सदगुरु, कि ही इज ओनली द अथॉरिटी, ब्रह्मवेत्ता हु कैन एनलाइटेड अवर सोल, जो हमारी सोल को एनलाइट कर सकता है, जो हमारी आत्म ज्ञान दे सकता है। आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान, दोनों ज्ञान जब सदगुरु देता है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान जब सदगुरु देता है, इससे निश्चित रूप से मन में शांति आती है। फिर पता लग जाता है कि मैं ये हूँ और ये मेरा परमात्मा है, हम सब एक हैं। वननेस की स्थिति जब हमें प्राप्त हो जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा से, सदगुरु के सानिध्य से, सदगुरु के विचारों की दृढ़ता से हमें प्राप्त होती है। ये दूसरा तरीका है। और इसके साथ साथ एक तरीका और है, नित्य भज कौनते, जो गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया, भगवान कृष्ण ने बताया कि नित्य भज कौनते, भक्ति को, डिवोशन को, संतों की संगति को रोज नित्य प्रति अपने ध्यान में लाना है, रोज भजना है, रोज संतों का संग करना है, रोज इसका शुक्राना करना है। थैंक्स गिविंग टू गॉड, थैंक्स गिविंग टू सदगुरु, थैंक्स गिविंग टू सेंट ऑफ द सोसाइटी। रीजन बिहाइंड कि इन सब ने ही मिलकर हमारे जीवन को प्रेम, नम्रता और संतुष्टि से भर दिया है। अगर हम देखें कि प्रेम, नम्रता और संतुष्टि कहाँ से आई, आज तक के जीवन में अगर हम एक रिव्यू मारें अपने जीवन में, तो देखेंगे कि हमें किस प्रकार से प्रेम मिला, करुणा मिली और इसका एहसास मिला। ये मिला हमने अपने माता पिता से, गुरुओं से, सदगुरु से, संत महात्माओं से, सोसाइटी से, तब हम जाकर आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। अगर ये नहीं मिला होता तो हम भी कहीं द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, बैर, विरोध के चक्कर में पड़े होते। तो इसको पहचानना, इसको मानना, इसको जानना, ये बहुत जरूरी होता है। और जानने के पश्चात इसकी उस्तत गाना, ये भी बहुत जरूरी है। बाकी एटीट्यूड बदले भी जा सकते हैं। एक बार बात बता रहा है ये कि मुल्तान में तुलंबका नामक एक शहर था, जहाँ पर एक सज्जन रहता था। उसका नाम सज्जन था और वो वैसे लोग बाग उसे, जो उसको जानते थे, ढंग से जानते थे, वो उसको सज्जन ठग कहते थे और संबोधित भी करते थे। लेकिन वो बातें सारी ज्ञान की करता था। ऐसा लगता था कि वाकई ये संत का रूप है। लेकिन उसके जो कर्म थे, उसने एक मंदिर और एक मस्जिद बनवा रखी थी। और वो जहाँ जो भी इंसान उस शहर से गुजरता था और उसको रात को जगह चाहिए होती थी सोने के लिए, उसको वो जगह मंदिर या मस्जिद में उपलब्ध करा देता था। और फिर रात को सोते हुए उनको मारकर उनके शरीरों को अंधे कुएं में डाल देता था। और उसका सामान, जो उसकी बिलोंगिंग्स होते थे मुसाफिरों की, उसका जो नकदी कैश वगैरह जो होता था, वो उसको लूट लेता था, ठगी करता था उनके साथ। तो उस समय के रहबर गुरु नानक जी ने अपने एक साथी मर्दाना के साथ वहाँ पहुँचे और सोचा कि क्यों ना इसके जीवन को बदला जाए, इसके स्वभाव को बदला जाए, इसकी एटीट्यूड को बदला जाए। बदल सकता है। संत में एक ताकत होती है कि वो किसी के भी एटीट्यूड को बदल सकता है। तो वो पहुंच गए दोनों, और जब रात को उनको जगह नहीं मिली तो निश्चित रूप से उनके दूतों ने, सज्जन ठग के दूतों ने बताया कि इन दोनों को जगह नहीं मिली, आप इनको अपने मंदिर में शरण दे दो। तो उन्होंने दे दी। बात चल रही थी, सज्जन ठग भी पास बैठा हुआ था। सज्जन ठग ने कहा दोनों को, आप सो जाओ, अब रात का समय हो गया है। तो उन्होंने कहा हम तो सोने से पहले परमात्मा का ध्यान करते हैं, गीत गाते हैं, उसकी, ईश्वर की उस्तत गाते हैं जिसने हमें ये शरीर दिया है, ये एनलाइटनमेंट दी है। तो उसने कहा आप भी शामिल हो, आप भी ज्ञानी महापुरुष हो, आप भी
धर्म को मानते हो, आपके हाथ में भी माला है, आप भी हमारे साथ शामिल हो। तो वो उसको मजबूरन शामिल होना पड़ा। तो जब वो जो मर्दाना जी वो अपना संगीत बजा रहे थे और गुरु नानक जी शब्द द्वारा गीत गा रहे थे, तो उसका हृदय इतना प्रभावित हुआ सज्जन ठग का, वो उसके चरणों में, गुरु नानक जी के समय के रहबर के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर माफ़ी मांगने लगा। तो साहिब ने ये बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम जो कार्य करते हो, मैं जानता हूँ उसको, लेकिन आज से कसम खा लो, आज से प्रण कर लो कि ऐसा ठगी का कार्य आपने नहीं करना, और जो दौलत ऐसी लूट से आपने कमाई है उसको सब गरीबों में बांट दो। आज से एक नई जिंदगी शुरू करो, आज से एक नए विचारों से, नई सोच से अपनी सोच को बदलो, आज से नई सोच से, नई ऊर्जा से जिंदगी की शुरुआत करो। और जब मनुष्य का स्वभाव चेंज हो जाता है, मन में शांति आ जाती है, तो निश्चित रूप से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा आती है, ऐसी खुशी महसूस करता है शरीर। और वो खुशी उसको जब प्राप्त हुई तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। गुरु नानक देव जी के कहने पर, समय के रहबर के कहने पर उसने सब कुछ त्याग दिया और वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दूसरा, अगर हम देखें महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध ने भी जब उंगली माल का उन्हें पता लगा तो वहाँ के इंसानों ने कहा कि महात्मा जी आप इधर से मत जाएं, यहाँ पर उंगली माल डाकू है, वो जिसका भी इधर से अकेला देखता है वो उसका शरीर को नष्ट कर देता है और उंगली काट कर अपने एक हार उसने बनाया हुआ है, उस हार में उसकी उंगली पिरो कर उस हार को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से उसका कर्म है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, मेरा तो कर्म यही है कि मैंने शांति का उपदेश देना है, मन की शांति, हर इंसान जो दिखते हैं उनकी अगर मन की शांति उनको देनी है, तो इस कर्म को करने के लिए ही मेरा जीवन बना है। वो कहते हैं मैं तो इधर से ही जाऊंगा। जब उंगली माल के समक्ष महात्मा बुद्ध पहुंचे तो उंगली माल वही अपने हिसाब से उनको शरीर को नष्ट करने की कोशिश करने लगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आपने जो करना है मेरे साथ कर लेना, लेकिन एक बार सिर्फ इतना सा बता दो कि आप ये कर्म क्यों करते हो। बात वही आई, गुस्से की बात वही आई, अहंकार की बात वही आई कि सब कुछ मैं हूँ, श्रेष्ठम मैं हूँ, इस प्रकार से उसने बताया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा चलो एक कर्म कर दो मेरे कहने पे, अगर वो कर्म आप पूर्ण कर दोगे तो आप फिर जो मर्जी कर। तो उन्होंने उंगली माल को कहा कि सामने पेड़ आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। कहते जी हाँ दिख रहा है। तो कहते जाओ एक टहनी तोड़ के ले आओ। उंगली माल डाकू उसने कहा इट इज वेरी इजी टू ब्रेक द ब्रांच ऑफ द ट्री, इट्स नथिंग बैड फॉर मी। वो जाता है और वो टहनी तोड़ के ले आता है। जब वो टहनी तोड़ के लाता है, महात्मा बुद्ध रिपीट करते हैं जाओ अब इसको उसी पेड़ के साथ लगा दो। अब वो शक पकाया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो एक बार टहनी टूट गई वो दोबारा तो लग ही नहीं सकती। वो शक पकाया, लेकिन गया पेड़ की तरफ, उसके साथ टच कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन वो वापस आ गया, उसने वो भी चरणों में गिर गया और महात्मा बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया। उसने कहा महाराज ये तो हो ही नहीं सकता। कहते फिर जिसको हम तोड़ रहे हैं अगर हम उसको जोड़ नहीं सकते तो फिर तोड़ने का अधिकार भी हमारा नहीं है। किस प्रकार से संत अपने ज्ञान की चर्चा द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा किसी भी इंसान का हृदय परिवर्तित कर सकते हैं, किसी भी इंसान का स्वभाव को चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें मिलती हैं संतों के सानिध्य। संतों के सानिध्य से ही स्वभाव में चेंज आता है और सदगुरु की कृपा से ही स्वभाव में चेंज आता है। सदगुरु के कहे अनुसार अगर हम जीवन को ढालते हैं, संतों के सानिध्य में रहते हैं, नित्य भज कोनते, रोज हम सेवा सिमरन सत्संग में अगर लगे रहते हैं संतों के सानिध्य में, तो निश्चित रूप से 100% स्वभाव चेंज हो जाता है। तो बात यही आती है, यही प्रार्थना बनती है ईश्वर से, सदगुरु से और संत महात्माओं से कि ऐसी कृपा हम पर हो जाए कि
जो थोड़ी बहुत कमी है स्वभाव में वो भी चेंज हो जाए, खुशी भी आ जाए, मन की पीस भी आ जाए, और सबका सत्कार करते हुए, सबको एक समान समझते हुए हम अपने जीवन को ढालें। क्योंकि प्रार्थनाएं दिमाग से निकलती हैं लेकिन जनरेट हृदय से होती है। जनरेशन वहाँ हृदय है उनका, और जब हृदय शांत हो जाता है तो प्रार्थनाओं में भी एक दृढ़ता आ जाती है, एक ऐसा ऊर्जा आ जाती है प्रार्थनाओं में जिसको ईश्वर ने पूर्ण करना ही करना है। तो आज की चर्चा यहीं तक, बाकी का अगले टॉपिक पर, कोई नए टॉपिक पर ही चर्चा होगी। आज की चर्चा यहीं तक। और मैं थैंक्स करता हूँ सबका, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका थैंक्स गिवन टू गॉड, थैंक्स गिवन टू सदगुरु, थैंक्स गिवन टू सेंट ऑफ द सोसाइटी। शुक्राना ये अत्यंत आवश्यक है। जब हम सुबह शाम दोपहर शुक्राने में रहते हैं वो हम उनकी इच्छा में रहते हैं। अगर हम अपनी इच्छा में रहते हैं तो फिर शिकायतें बढ़ जाती हैं, फिर हमारी डिज़ायर्स बढ़ जाती हैं। अगर हम ईश्वर की इच्छा में रहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, दैट इज़ शुक्राना। अगर हम शुक्राने की अवस्था में रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो यही आज की समाप्ति, आगे नए टॉपिक पर चर्चा होगी। थैंक्स गिविंग टू ऑल, थैंक्स टू ऑल।